हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क, यानी कार्य हमारा क्या होता है। तो कार्य को सबसे पहले आप देखिएगा फ्रेंड्स, कार्य का जो होता है हमारा, ये एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आपको फार्मूला पता है फ्रेंड, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फिजिक्स पे पकड़ पाएंगे फ्रेंड्स, यानी फिजिक्स तो हलवा की तरह आपको लगेगा। जैसे फ्रेंड्स, आपको ये फार्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ये कैसे ड्राइव हुआ इसके बारे में बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे फ्रेंड्स। तो जो हमारा कार्य होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कार्य जो होता है बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हम समझते हैं कार्य को कैसे। फ्रेंड देखिए, ये कि स्टेपलर है फ्रेंड्स, आपके सामने एक स्टेपलर हमने रखा है। ये चाहे बॉडी मानिए या पिंड मानिए या स्टेपलर इसको मानिए। फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे एक फोर्स हम लगाएंगे। मान लीजिए हमने इस फोर्स स्केल के थ्रू एक फोर्स लगाया। फोर्स हमने किस डायरेक्शन में लगाना है, देखो फ्रेंड्स, अपने राइट साइड के डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं फ्रेंड। तो जब हम इस पर एक फोर्स लगाएंगे तो ये स्टेपलर अपना कुछ न कुछ पोजीशन चेंज करते हुए आगे की तरफ मूव कर रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, पहले हमारा क्या था, ये स्टेपलर यहाँ पे था, हमने इस पर एक फोर्स लगाया। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये बॉडी क्या आगे बढ़ रही है, आगे की तरफ मूव हो रही है फ्रेंड। यानी कि फोर्स की वजह से जो भी हमारे बॉडी के अंदर परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर या पिंड के अंदर या जो भी परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, वही हमारा कार्य कहलाता है दोस्तों। यानी कि जो वर्क होता है फ्रेंड्स, यहाँ से अब एक और देखिए एग्जाम्पल, ये एक स्टोन है। स्टोन को हमने क्या किया कि फोर्स लगाकर इसको ऊपर की तरफ मूव कराना फ्रेंड्स। देखिए, ये पहले स्टोन यहाँ पे था, अब स्टोन को हमने एक फोर्स लगाया नीचे से, तो स्टोन जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है फ्रेंड्स। तो इस स्टोन में, यानी इस पत्थर में जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस पत्थर में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा फ्रेंड्स, कुछ न कुछ परिवर्तन हो भी रहा फ्रेंड। क्योंकि पहले पर जो हमारा स्टोन था यानी पत्थर था वो नीचे था, जब हमने इसको फोर्स लगाया तो फोर्स जब लगाया तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लगा फ्रेंड। तो बल की, हमने कहा कि कार्य जो हमारा होता है बल, और बल की दिशा में, यानी हमने कहा कि जब फोर्स लगाया तो ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो वही होता है जो बल की दिशा में तय की गई है दूरी को हम कार्य कहते हैं फ्रेंड्स। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो कार्य होता हमारा बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हम जिस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तभी हमारा जो होता कार्य कहलाता है फ्रेंड। अब आपसे हम ये कहें कि फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए, ये हमारी कोई ना कोई एक बॉडी है या पिंड है फ्रेंड्स। ये हम मान के कोई बॉडी या पिंड है, इस पर हम देखिए एरो लगा रखे हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रेंड। जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर हम जब जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा, वही हमारा कार्य कहलाता है फ्रेंड्स। तो जो हम देखिए, इस बॉडी के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, ये बॉडी पहले यहाँ पे थी, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, तो ये बॉडी क्या हुई, हमारे यहाँ पे पहुँच गई फ्रेंड्स। ये यहाँ पे पहुँच गई बल की वजह से। जो भी हम बल लगाएं इस बॉडी के ऊपर, इसकी वजह से अब ये बॉडी यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ न कुछ कार्य तो हुआ ना फ्रेंड्स, कुछ न कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रेंड। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, बल की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वही हमारा कार्य कहलाता है फ्रेंड्स। यानी हम ये कहें कि कार्य का फार्मूला क्या होता है, तो या परिभाषा क्या होती है फ्रेंड, तो हम ये आसानी से इसको कह सकते हैं कि बल की दिशा में तय की गई दूरी को ही हम कार्य कहते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अब देखिए, जो हमारा फोर्स होता है यानी बल होता है, बल तो हमारा ये एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट भी एक सदिश राशि है। लेकिन फ्रेंड, जो हमारा कार्य है, ये वर्क जो है, एक ये अदिश राशि है, अदिश राशि, यह एक अदिश राशि फ्रेंड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि कार्य हमारा जो होता है वो अदिश राशि होती है फ्रेंड, लेकिन जो बल हमारा वो सदिश राशि है, और विस्थापन भी हमारा, डिस्प्लेसमेंट भी वो सदिश राशि है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स,
आपको एक चीज़ और बताएंगे, जो कार्य का मात्रक होता है फ्रेंड्स, उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। सॉरी, यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक की बात करते हैं फ्रेंड्स। हमने कहा कि वर्क जो होता हमारा, कार्य जो होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने आपको यही कहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात और कहूँगा, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एसआई सिस्टम होता है, यानी देखिए मात्रक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एसआई होता है फ्रेंड्स, उसके बाद सीजीएस होता है, और एक होता है हमारा फ्रेंड एफपीएस सिस्टम। ये 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें जो मात्रक होते हैं इनके अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई सिस्टम की बात करते हैं फ्रेंड्स। किसकी बात करेंगे? वर्क, यानी कार्य जो होता है हमारा एसआई सिस्टम में क्या होता है, एसआई की बात कर रहे हैं। एसआई सिस्टम में जो कार्य हमारा होता है फ्रेंड्स, एसआई सिस्टम में बल, यानी जो फोर्स का मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है हमारा न्यूटन, यानी इसको एन से डिनोट करते हैं, ये न्यूटन होता है फ्रेंड्स। अब हम एसआई सिस्टम में डिस्टेंस यानी दूरी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो उसको हम मेजर करते हैं मीटर से, इसको डिनोटेड करते हैं एम से फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एसआई सिस्टम की बात करें, ध्यान रखना फ्रेंड्स आप लोग, यहाँ पे इसको फोर्स को न्यूटन इनटू डिस्टेंस को मीटर में, मीटर में। अब फ्रेंड आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारा न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन इनटू मीटर, ये किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है फ्रेंड्स, 1 जूल के बराबर, यानी कि जूल के बराबर फ्रेंड्स। ये क्या होता है? 1 जूल के बराबर। तो अब हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए न्यूटन इनटू मीटर हमारा क्या हो गया? जूल हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ कार्य, यानी कि हमको एसआई सिस्टम में आपसे बात करें तो एसआई सिस्टम में जो कार्य का मात्रक होता है वो हमारा जूल कहलाता है फ्रेंड्स। और ये जूल जो होती है फ्रेंड्स, ये एक बड़ी मात्रक है। ये अक्सर करके कभी एग्जाम में पूछता है कि बड़ी मात्रक, कार्य का बड़ी मात्रक क्या है, उसमें दे देगा आपको जूल है, अर्ग है, और कुछ भी और भी 2-3 ऑप्शन ऐसे दे देता है। तो आप उस जगह पे आप जूल पे टिक करके आइएगा फ्रेंड्स। जो कार्य का मात्रक, बड़ी मात्रक होता है वो जूल कहलाता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम आपसे सीजीएस सिस्टम में कार्य को क्या कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स। तो सीजीएस सिस्टम में देखते हैं, फिर वही फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, जब सीजीएस की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए सीजीएस सिस्टम होता है फ्रेंड्स, सीजीएस सिस्टम की बात करें फ्रेंड, तो सीजीएस सिस्टम में कार्य का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में देखिए। सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स हमारा होता है फ्रेंड, फोर्स यानी बल जो होता है वो होता है डाइन, यानी बल का मात्रक जो होता है डाइन होता है। और जो दूरी होता है सीजीएस सिस्टम में, वो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं फ्रेंड। किस में करते हैं? सेंटीमीटर में इसको मेजर करते हैं फ्रेंड। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बताते हैं, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? डाइन इनटू सेंटीमीटर। फ्रेंड्स हमको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जो डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है ये हमारा 1 अर्ग के बराबर होता है। ये डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अर्ग, यानी इसको अर्ग होता है हमारा। तो हम इसको क्या करेंगे, जो कार्य इक्वल टू होता है, कार्य बराबर होता है ये एक अर्ग। फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया? ये अर्ग हो गया। एक कार्य सीजीएस सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? मात्रक को अर्ग कहते हैं। ये हमारी क्या छोटी मात्रक हो गई। अब फ्रेंड्स एक बात और करेंगे आपसे, अब आपसे अगर पूछ ले
फ्रेंड्स अब हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, कार्य का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो हम देखिए वर्क इक्वल टू जो होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड्स आपसे ये कहूँ कि 1 न्यूटन हमारा जो होता है ये 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन जो हमारा बराबर होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अब फ्रेंड्स 1 मीटर देखते हैं। 1 मीटर जो हमारा होता है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है फ्रेंड। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड तो 1 मीटर हमारा जो होता है फ्रेंड्स वो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने कहा आपसे कि ऊपर में देखिए फोर्स का जो हमारा होता है बल का मात्रा न्यूटन और दूरी का मात्रा मीटर, तो 1 न्यूटन जो हमारा किसके बराबर है, वो 1 न्यूटन जो हमारा 10 के पावर 5 यहाँ डाइन के बराबर है, इनटू यहाँ देखिए मीटर, दूरी डिस्टेंस मीटर में, तो 1 मीटर हमारा किसके बराबर है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स अब यहाँ से देखिए, हमने आपसे पहले कहा था डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन और सेंटीमीटर ये एक अर्ग के बराबर होता है, नहीं यानी कि जो कार्य होता है इसका जो आएगा 10 के पावर 7, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएगा और डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू अर्ग हो जाएगा। यानी कि हम कहें कि 1 जूल ये 1 जूल जो होता है फ्रेंड्स, 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है फ्रेंड्स, 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है फ्रेंड्स। जो 1 जूल होता है वो हमारा 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि एक अर्ग हमारा कितने जूल के बराबर होता है फ्रेंड, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो अब जो ये जूल है ये देखिए 10 के पावर 7 है, ये 1 जूल के बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/10 के पावर 7 यहाँ जूल तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू 1 अर्ग। फ्रेंड हमारा 1 अर्ग जो होता है 1/10 के पावर 7 जूल। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड तो ये आएगा हमारा 1 अर्ग इक्वल टू 10 के पावर 7 जूल। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स अब यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन हो जाता है आपसे। अगर आपसे पूछ ले कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है, तो आप क्या करेंगे कि सीधे यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स 10 के पावर 7 अर्ग कह देंगे। 1 जूल जो होता है हमारा 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे कह दे कि 1 अर्ग किसके कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 अर्ग जो होता है 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमारा जो फोर्स यानी कि जो बल है और डिस्प्लेसमेंट उसकी दिशा समान न हो, तब क्या कंडीशन होगी फ्रेंड्स, तो वो समझते हैं फ्रेंड्स। अब हम आपसे ये कहें जो कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता ही होता है, लेकिन बल और विस्थापन, बल एवं विस्थापन की दिशा समान न हो, तब क्या करेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक पिंड है, इस पिंड में फोर्स देखिए ये कुछ न कुछ एंगल पे यहाँ पे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये इस डायरेक्शन में दिया हुआ, इस डायरेक्शन में दिया हुआ। फोर्स जो हमारा ऊपर गड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स। तो हम आपसे कहें कि जो फोर्स है ये जो फोर्स है, सॉरी ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में ये थीटा एंगल का कोण बनेगा फ्रेंड्स, ये थीटा एंगल का कोण बन रहा है फ्रेंड्स। तो जो हमारा कार्य होगा फ्रेंड्स इस दिशा में, तो जो हमारा कार्य जो होगा फ्रेंड्स वर्क होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू यहाँ पे जो थीटा की वजह से यहाँ पे कॉस थीटा ये एंगल बने। तो अब फ्रेंड्स हमारे ये जो हो गया वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू कॉस थीटा, ये फ्रेंड्स हो गया एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया फ्रेंड्स।
इसको कहा जाए फ्रेंड तो ये ज़मीन लेवल पे यानी कि ज़मीनी स्तर पे ये वर्क करता है फ्रेंड्स। ज़मीन लेवल पे यानी ज़मीनी स्तर पे ये काम करता है फ्रेंड्स। उससे पहले एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 फुट पाउंड है, ये भी एक तरह का FPS सिस्टम होता है फ्रेंड्स। अगर इसमें आपसे पूछ ले कि 1 FP में कितने जूल के बराबर, यानी कि 1 फुट पाउंड कितने जूल के बराबर होता है, तो फ्रेंड आप यही कहेंगे कि 1.356 यानी जूल के बराबर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि 1 फुट पाउंड कितने जूल के बराबर होता है, तो सीधे आप लिखेंगे वहाँ पे 1.35 जूल के बराबर होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फ्रेंड्स अभी आपसे कहें ये जो थीटा एंगल है ये क्या पॉजिटिव हो सकता है फ्रेंड्स? अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ये जो हमारा थीटा एंगल है आपसे कहा जाए नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड। अगर आपका ये जो थीटा एंगल 0 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड्स। कैसे होगा वो हम एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए, जब हमारा थीटा यानी कि थीटा जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, तो क्या कार हमारा जो होगा वो क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 नहीं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? तो जो हमारा थीटा की वजह से अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो रहा है, तो कार भी हमारा जो होगा, वर्क जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा उसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। आप समझते कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, यानी जो हमारा कार का है, कार जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो फ्रेंड इसको हम समझते हैं तो सबसे पहले देखिए एक ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक बॉडी 15 kg का एक बॉडी है इस सरफेस के ऊपर। फ्रेंड इस सरफेस पे हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना? 15 न्यूटन का एक फोर्स लगाया। तो ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गई 15 kg का। फ्रेंड कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये हम एक मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेस हुआ यहाँ से बॉडी हमारा 3 मीटर हमारा यहाँ से बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया। फ्रेंड जब हम इस पर फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे थे फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ न कुछ एक फोर्स अपोज करेगा, यानी इस फोर्स के 15 न्यूटन के अपोजिट में एक फोर्स हमारा इसको अपोज करेगा, यानी कि विरोध करेगा कि इस डायरेक्शन में। तो ये जो अपोज करता है वो हमारा फ्रिक्शन होता है फ्रेंड। तो फ्रिक्शन हमारा ले लेते हैं, कुछ न कुछ इसको फ्रिक्शन मान लेते हैं। तो वो मान लिया हमने फ्रिक्शन हमारा जो लग रहा था वो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में इसको लग रहा था। अब फ्रेंड इस बॉडी का यानी कि इस पिंड का कुछ न कुछ अपना एक भार होता है फ्रेंड्स। तो वो जो भार होता है वो नीचे की डायरेक्शन में मान लीजिए यहाँ पे ये लग रहा था। तो कितना भार लग रहा था वो अभी देखेंगे। mg हमने क्या किया कि नीचे की तरफ कुछ न कुछ इसका भार लग रहा था फ्रेंड्स। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहेंगे। तो एक बार और आपको बता दूं कि 15 किलो का एक पिंड हमने लिया, इस पर एक फोर्स लगाया और ये फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा किधर 15 किलोग्राम की, यानी कि 3 मीटर हमारा डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया है। जब इस पर फोर्स लगा रहे थे तो इस पर कुछ न कुछ एक फोर्स होता है, जब उसको कुछ न कुछ अपोज कर रहा था। तो वो जो अपोज कर रहा था वो फ्रिक्शन की वजह से हमारा कुछ न कुछ अपोज हो रहा था। तो 4 न्यूटन का यहाँ मान लिया हमने फ्रिक्शन, 4 न्यूटन हमारा इस तरफ लग रहा था फ्रेंड। अब इस बॉडी यानी इस पिंड का कुछ न कुछ भार अपना होगा, तो फ्रेंड्स वो भार जो हमारा हमेशा नीचे की तरफ लगेगा फ्रेंड। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम आपसे ये कहें कि जो 15 न्यूटन फोर्स हमने लगाया, 15 न्यूटन बल के द्वारा कितना कार्य किया गया, ये आपसे अगर हम पहला पूछें। और दूसरा आपसे ये कहें कि ये जो फ्रिक्शन यानी हमारा जो फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से कितना कार्य हुआ। तीसरा अगर हम आपसे ये कहें ये जो हमारा वेट है यानी भार है,
भार के द्वारा किया गया कार्य, भार के द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फार्मूला जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ देखिए, हम निकाल रहे हैं 15 न्यूटन फोर्स की। तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है यहाँ पे 15 न्यूटन, सॉरी यहाँ 15 न्यूटन का 15 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर। कॉस थीटा यानी थीटा हमको निकालना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना फ्रेंड्स। यानी कि हम किसी बॉडी के ऊपर अगर ये मान लीजिए फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। तो ये हमारा जो थीटा इक्वल टू होता है वो 0 हो जाता है, कॉस 0। अब यहाँ पे देखिए 45 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 जूल हमारा निकल के आ जाएगा। यानी जो हमारा कार्य होगा फ्रेंड्स पॉजिटिव, यानी 45 जूल जो आया ये पॉजिटिव की कंडीशन में आया फ्रेंड्स। अब दूसरा हमारा कह रहा है फ्रेंड्स कि घर्षण द्वारा कार्य कितना किया गया। तो फ्रेंड्स अब देखिए, जो हमारा घर्षण लग रहा था यानी फ्रिक्शन जो लग रहा था वो फ्रिक्शन जो लग रहा था 4, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी के अंदर 3। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था फ्रेंड्स, यहाँ देखिए फ्रिक्शन हमारा 4, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा 3, 4 × 3। लेकिन फ्रेंड्स हमारा एक और चीज़ देखिए, हम आपसे ये कह रहे हैं, ये हमारा एक बॉडी है, बॉडी यहाँ रखी हुई, पिंड हमारा जो है यहाँ पर रखा हुआ, फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब फ्रिक्शन इसका यहाँ लग रहा है, इसके सीधे अपोजिट लग रहा है। तो अब देखिए फ्रिक्शन और फोर्स के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है वह 180 का बन रहा है फ्रेंड्स, थीटा इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हम जो निकालेंगे कि कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स वो हमारा कितना निकल गया है। देखिए 4 तिहाई 12, कॉस 180 माइनस का 1 हो जाता है, क्योंकि 90 का जब हमारा 90 कह रहे हैं, कॉस 80 डिग्री माइनस 1 होया, तो यहाँ पे -12 जूल। यानी जो हमारा कार्य हो गया ये दोस्तों, ये -12 जूल, यानी ये निगेटिव कंडीशन में आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य हमारा पहला पॉजिटिव में था, दूसरा फ्रिक्शन के कारण यानी जो कंज्यूम हुआ हमारा, यानी खर्च हुआ वो हमारा -12, यानी कि -12 जूल हमारा जो फ्रिक्शन की वजह से हमारा वो कंज्यूम हुआ, तो ये निगेटिव में आ गया फ्रेंड्स। पहला हमने देखा पॉजिटिव, दूसरा देखा निगेटिव, और तीसरा आप देखते हैं फ्रेंड्स 0 कंडीशन। फिर वही फार्मूला F × S कॉस थीटा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं, हमारा जो यहाँ फोर्स लग रहा था यानी कि mg, हमने कहा था कुछ न कुछ इसका अपना भार है पिंड का, तो mg यस कॉस थीटा। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह था, हमने एक फोर्स लगाया था इधर, यहाँ पिंड रखी थी, इसका कुछ अपना एक भार था mg। अब यहाँ फोर्स और भार के बीच में यहाँ पे जो थीटा देखिए ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मास दिया हुआ हमारा यानी द्रव्यमान 15, ग्रेविटी 10 और दूरी दिया हुआ 3 और कॉस 90, चूँकि कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है ये, अगर हम इनको कॉस 90 की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा जो वर्क निकल यानी कार्य निकल के आएगा ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 जूल, यानी कुछ भी कार्य नहीं हुआ फ्रेंड। अब शून्य का कुछ न कुछ एक कंडीशन होता है, यानी शून्य किस कंडीशन में हो सकता है, हमारा जो कार्य शून्य किस कंडीशन में हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले
ये स्टेपलर है फ्रेंड्स, ये स्टेपलर है, इसको हम बहुत तेज़ी से दबा रहे हैं, यानी इसको प्रेस कर रहे हैं, यानी कि दबाव डालने इस पर, लेकिन इस पर ये न तो दब रहा है न तो कुछ हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो कार्य होगा ये शून्य होगा, क्योंकि ये देखिए कुछ दब भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा, तो इस कंडीशन में हमारा कार्य जो शून्य हो गया। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बताएं, आप दीवार पे देखे होंगे बॉल को फेंकते होंगे, फिर आपके हाथ में वो बॉल रिटर्न होकर आ जाता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई पिंड अगर वापस आ जा रही है आपको पास, तो वहाँ पे भी ये कंडीशन हमारा जो होता है शून्य हो जाता है। तीसरा जो कंडीशन होता है फ्रेंड्स, तीसरा कंडीशन फ्रेंड्स ये होता है हमारा, हम आपको बता दें कि जब एक कूली होता है, एक कूली, ये मान लीजिए कूली है, ये इसके ऊपर एक ये कोई बैग वगैरह लिया हो, बैग लेकर खड़ा है इस डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री के डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री के कंडीशन में अगर होगा तो यहाँ पे भी हमारा जो वर्क होता है वो जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। और चौथा कंडीशन आपको ये होता है कि कोई पिंड अगर वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, ये यहाँ से चल के मान लीजिए हमने यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ पे फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया, यानी कि वृत्तीय हो, तो इस कंडीशन में जो हमारा कार्य होता है ये भी जीरो होता है फ्रेंड्स। आपको बता दिए, अब इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि किस किस कंडीशन में आपका जो होगा हमारा कार्य जो शून्य होगा। या तो हमारा जो कार्य शून्य होने के लिए 4 कंडीशन जरूरी होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बता रहे हैं। पहला तो ये होता है हमारा कि कोई भी वस्तु अगर है, हम अगर मान लीजिए दीवार है, दीवार को बहुत तेज़ी से के साथ धक्का दे रहे हैं या उसको ढकेल रहे हैं, तो अगर वो दीवार गिर नहीं रही, कोई भी परिवर्तन उस दीवार पे नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो कार्य होगा वो शून्य कहलाएगा। पहला कंडीशन तो ये होता है, यानी कि वो वस्तु जो विरामावस्था में जैसे तैसे रहेगी, तो उस कंडीशन में हमारा जो होगा विरामा में रहेगी, तो उस कंडीशन में हमारा जो कार्य होता है शून्य हो जाता है। दूसरा कंडीशन हमारा ये कहता है कि अगर हम वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य, आपको पहले बताएं वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य ये भी हमारा क्या होता है, शून्य होता है। अब तीसरा आपको बताए ही हैं कि एक कूली है, ये कोई 90 डिग्री पे लेकर खड़ा हुआ, अपने बोझ सर के ऊपर कोई बैग वगैरह या बोझ रख कर खड़ा हुआ 90 डिग्री पे, तो वहाँ पे भी ये हमारा कार्य जो होता है शून्य होएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा कब होगा, चौथा कंडीशन ये होता है फ्रेंड, आप देखे होंगे बॉल अगर दीवार से टकरा कर वापस आपके पास कोई पिंड ऐसा फेंकते हैं और वो टकरा कर वापस आपके पास आ जा रही है, यानी कि कोई चीज़ ऐसा चीज़ है जो आप उसको कर रहे हैं फिर वापस वो आपके पास आ जा रही है, तो उस कंडीशन में किया गया जो कार्य होता है वो भी शून्य हमारा हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब ये आपको 4 कंडीशन पता हो गया फ्रेंड। और एक चीज़ और आपको एक एग्जाम्पल और बताएं, अगर कोई अगर आपको ये कहें कि कोई भी कक्षा में पढ़ाने वाले जो शिक्षक के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा कोई व्यक्ति कार्य नहीं किया जाता है, वहाँ पे भी ये शून्य की कंडीशन हो जाता है। जो नहीं हमारा वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, वहाँ पे भी शून्य हो जाता है। आपको कूली वाला एग्जांपल बता दिए, कूली अपने सिर पर भार लेकर ट्रेन आने का इंतजार कर रहा होता, तो उस कंडीशन में अगर आपसे ये पूछे कि कार्य जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि जीरो होगा फ्रेंड्स। अब पॉजिटिव किस केस में होगा, आपने उसको प्रैक्टिकली तो देख लिया कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन आपको एक चीज़ और, धनात्मक कार्य कब होता है, जब हमारा कोई भी पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से, यानी कि ग्रेविटी की वजह से स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ गिरता है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य हमारा जो हमेशा पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स। या हम ये कहें कि जब किसी भी बल द्वारा किसी पिंड को ढकेला या खींचा जाता है, तो किया गया कार्य भी हमारा धनात्मक कहलाता है फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया कि पॉजिटिव कब होगा हमारा कार्य, निगेटिव कब होगा और शून्य कब होगा। तो इस आपको कार्य को जो पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे फ्रेंड।